ऐसे की करने आई है? हैरान हो रही हो मुझे ऐसे देखकर? हैरान तो मुझे होना चाहिए कि तुम जैसी औरतें इस दुनिया में हैं। मतलब पूछ रही हो मुझसे? शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए? ये जानते हुए कि तुम्हारा बेटा पहले से शादीशुदा है, उसे मेरी बेटी से शादी करने की परमिशन दे दी तुमने? एक माँ का फर्ज होता है कि अपने बच्चों को सही राह दिखाए, और तुम संजू को दूसरी शादी करने देने से बेहतर था कि उसे एक थप्पड़ लगाती और उसको बताती कि वो गलत करने जा रहा है। लेकिन तुम तो अनोखी माँ हो, सबसे अलग। अपने बेटे की दूसरी शादी पर उसकी पीठ थपथपा रही हो। लेकिन जो औरत आज तक गलत करती आई है वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी सही गलत? ए सुखविंदर, तू क्या कह रही है? मैंने अपने पुत्र को नहीं समझाया तो तू अपनी बेटी को समझा लेती। क्यों? उसकी शादी करने से पहले तूने छानबीन नहीं की? एक माँ का फर्ज होता है लड़के के घर वालों की छानबीन करना। क्यों नहीं की? हाँ, जानबूझ के नहीं की होगी, है ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? कौन सी माँ अपने बच्चे को जानबूझकर कुएं में धक्का देती है? कौन सी माँ एक ऐसे लड़के से शादी कराती है जो पहले से शादीशुदा है? तुम लोगों का नहीं पता मुझे। चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या कह रही है? हाँ, क्या कह रही है? चोर की दाढ़ी में तिनका? मुझे क्या सुना रही है तू? और तेरी बेटी ने कोई एहसान नहीं किया है। संजू से प्यार करती थी इसलिए शादी की है, और उसे शादी से हाँ करने से पहले तूने भी तो हमारे घर का रुतबा, हमारा घर, हमारा परिवार देखा होगा ना? वीरेंद्र, रुतबा? ऐसा परिवार? जानते हो ना, हमारे देश में 2 शादी करना गैर कानूनी है। मैं चाहूँ तो अभी के अभी पुलिस में शिकायत करके तुम सबको अंदर करवा सकती हो। पुलिस की धमकी किसको दे रही है तू? जाके कर पुलिस में शिकायत। और अपनी बेटी का क्या करेगी? हाँ, बरनाला लिखे जाएगी, लोगों को बताएगी कि तेरी बेटी के पति की 2 बीवियां हैं, तेरी बेटी की एक सौतन है, बच्चा पैदा करने से पहले उसका बच्चा मर गया इसलिए मेरी बेटी से शादी कर लो। बहुत हो गया। गुरेजर, जुबान पर लगाम दे। किस तरह से बात कर रही है तू सुखविंदर पैन जी से? मत भूल के नीति हमारे घर की बहू है और उसकी माँ होने के नाते हमारी मेहमान है। परजाई जी, इस घर में मेहमान बन के आई होती ना तो मैं स्वागत करती इनका, लेकिन नीति की माँ बन के आई है। क्या गलत कहा मैंने? ऐसी कौन सी बात कहती जो बुरी लग जाए? तुम लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को धोखा ही तो दिया है। चुप कर, अपना मुंह बंद रख। गुरिंदर, बस करो आप दोनों। आप दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? नीति इस घर की बहू भी है और बेटी भी है। जैसे आप नीति से बहुत प्यार करते हो वैसे ही छोटी माँ भी नीति से बहुत प्यार करती है। वो उसकी मम्मी है। नीति की चिंता करना उनका हक है। आप प्लीज छोटी माँ की बात का बुरा मत मानिए। इनके दिल में ना किसी के लिए भी पाप नहीं है, और इस वक्त नीति को आप दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो अंदर ही अंदर टूट रही है। अगर उसने आप दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देख लिया तो उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। आप लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। छोटी माँ, मैंने तुझे बोला ना कि अब मुझे माँ बोलना बंद कर दे तू। पहले कोई काम कर ऐसा जिससे मेरी बेटी बनने लायक बने तू। और मुझे तुझसे सीखने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं। आज मेरी नीति की हालत जो हुई है ना, वो तेरी वजह से हुई है। आज उसका बच्चा मेरा बस चले ना तो तेरी ये मनहूस शक्ल मैं कभी ना देखूं। छोटी माँ, और कुछ सुनना बाकी रह गया है या और सुनना है? गुरिंदर, कुछ और चाहिए तुझे? तेनू बहुत बड़ा इनाम दूं क्या? क्यों इतना महान बनने का नाटक करती है तू? पहले मेरे पुत्र के सामने महान बनने का ढोंग किया तूने, और अब ना ही तू अच्छे से महान बन पाई और ना ही मेरे पुत्र की पत्नी। मेरे पुत्र ने तुझे इसलिए छोड़ दिया कि तू उसे वो प्यार दे ही नहीं पाई जो एक पति अपने पत्नी को देती है। गुरिंदर, बस कर। बस प्रजाई जी की तरह महान बनने का नाटक सीख गई है, महानता के उपदेश देने लगी है। और देख तेरा उपदेश सुन के तेनू नीति की माँ कैसे दुत्कार के चली गई। ना तो एक अच्छी पत्नी बन पाई, ना एक अच्छी बहू, और ना एक अच्छी बेटी। अरे तू किसी काम की नहीं है। गुरिंदर, हद कर दी इसने। तुम्हें अगर सॉरी कहना है तो अपनी मम्मी जी को कहना चाहिए। तुमने उनके साथ भी सही बर्ताव नहीं किया। बच्चा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपनी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकता। वैसे भी मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मेरे साथ अगर नीति है ना तो मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। पता नहीं सब लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, फिर चाहे तुम हो या माँ, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। उधर नीति डिप्रेस बैठी है, मुझे समझ नहीं आ रहा परी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ऐसा लगता है कि काश कोई होता जो मेरा साथ देता, मुझे स्ट्रेंथ देता, मोटिवेट करता। ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी जी है ना जो तुम्हारी हिम्मत बढ़ा सकती है। राशिद, तुम और नीति जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो ना, वो भी उसी सिचुएशन से गुजर रही है। तुम्हारा बच्चा उनका खून था,
उन्हें पूरा सच नहीं पता, पर तुम्हें तो पता है ना कि राकेश किसको किडनैप करने आया था। और हम किस्मत को चाहे कितना ही दोष क्यों ना दे दे, लेकिन सच यही है कि नीति की ये जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। और मम्मी जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। जब मैं नीति की जगह थी उन्होंने मेरा भी साथ दिया था। अब नीति उनकी बहू है तो नीति के लिए ये सब सोचना जायज है। और तुम इस बात का बुरा मत मानो कि उन्होंने मुझे क्या क्या कह दिया। मैं कौन हूँ राशिद? तुम्हारी कहानी में मेरा किरदार कब का खत्म हो चुका है। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? माना कि मैंने किसी के साथ भी सही नहीं किया, हर किसी के साथ गलत किया, तुम्हारे साथ, नीति के साथ, माँ के साथ, इनफैक्ट अपने बच्चे के साथ भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है परी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं गिल्ट में टूट चुका हूँ और जो मैंने तुम्हारे साथ किया ना, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सब बातें छोड़ दो राशिद प्लीज। इंसान शर्मिंदा तब होता है जब वो अपनों से मुंह छुपाता है, और गिल्टी तब होता है जब वो अपनों को धोखा देता है। पर तुमने तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती हूँ, इसलिए इस सब की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें चाहे ऐसा लगता हो परी कि तुम मेरी लाइफ में कोई मैटर नहीं करती, बट तुमने जो कुछ भी मेरे लिए, नीति के लिए, इस घर के लिए किया है ना परी, वो कोई अपना ही करता है। नीति का पूरा सपोर्ट सिस्टम तुम हो, और तुम जानती हो कि नीति मेरे लिए कितना मायने रखती है। परी तुम अशीफ, वो अच्छा होगा कि हम बाकी सब बातें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ नीति के हेल्थ पे ध्यान दें। और हाँ, तुम अपनी मम्मी जी को सॉरी बोल देना। परी उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इस सुखविंदर को तो मैं छटांगी नहीं। रुक परी, पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो मेरे पुत्र के पल्ले पड़ गई है। सब बर्बाद करके रख दिया है। इससे मेरी बद्दुआ लगेगी। माँ नाराज हो मुझसे? तेनू की फर्क पड़ता है कि मैं नाराज हूं या नहीं? जा परी के पास जाके पूछ उससे, कहीं वो तो तुझसे नाराज नहीं है ना। माँ एक बार मेरी बात सुनो। माँ एक बार मेरी तरफ देखो। माँ इधर बैठो। माँ जब भी मैं ऑफिस से लेट हो जाता हूँ आने में, या आपका फोन नहीं उठा पाता, आप कितना परेशान हो जाते हो मेरे लिए। तो आप ये सोचिए कि नीति ने अपने 4 महीने का बच्चा खोया है, और आप इस सब के लिए परी को ब्लेम कर रहे हो। माँ आप जानते हो परी और नीति बहनें हैं। बहनें भी नहीं है, वो बहनों से बढ़ के हैं। एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकती हैं। परी कभी भी नीति का बुरा नहीं चाहेगी, और उसके बच्चे को नुकसान तो कभी भी नहीं चाहेगी। पुत्र, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। क्या पता परी नीति को बेवकूफ बना रही हो, और तेनू की पता कि परी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो कभी इस घर को छोड़कर गई नहीं। अगर छोड़ा होता ना तो कभी लौट कर नहीं आती। उसने ना तुझे छोड़ा है ना इस परिवार को। पुत्र सच तो ये है कि सच को भुलाया जा सकता है पर झुठलाया नहीं जा सकता। और सच यही है कि परी और नीति सौतन है। परी आज भी अपने आप को पत्नी समझती है तेरी। तो क्या गलत समझती है? परी आज भी बीवी है मेरी। डाइवोर्स नहीं हुआ है हमारा। माँ आप सब कुछ गलत समझ रहे हो। आप बोलना क्या चाहते हो? क्या बोलूं मैं तुझे कुछ भी समझाने से अच्छा है कि मैं पत्थर में जाके अपना सर फोड़ लूं। ठीक है, तेनू परी का साथ देना है ना, दे, लेकिन उसके लिए कम से कम अपनी माँ को तो भला बुरा मत कहे। इस दुनिया से मेरा पोता चला गया। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ, और तू उस कुड़ी के लिए अपनी माँ को दोष दे रहा है। हाँ सॉरी माँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। मुझे ये नहीं पता कि बाहर दिन है कि रात। माँ इतना दुख आ चुका है ना मेरी जिंदगी में, मुझे नहीं पता कि मैं लास्ट टाइम कब हंसा था। माँ मुझे माफ कर देना जो भी मैंने आपको बोला। आप परी के ऊपर चिल्ला रहे थे और गुस्से में मैंने आपके ऊपर चिल्ला दिया। सॉरी माँ। बात सिर्फ इतनी है, जब हम हालात से डर के भागते हैं ना और चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो हम सच को एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि दूसरों के ऊपर दोष डालते हैं। पुत्र, मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूं। जो सच है बस वही कह रही हूं। और सच, चाहे तूने कभी परी से प्यार ना किया हो, लेकिन वो कुड़ी आज भी तुझसे प्यार करती है। और कोई भी औरत अपने पति को दूसरी कुड़ी के साथ नहीं देख सकती।
इसलिए उसनु जलन हो रही है कि उसकी सौतन को उसके पति से बच्चा पहले कैसे हो गया। परी, क्या खुशबू आ रही है ब्रेड पकौड़ों की। सर्दी में ना सुबह सुबह गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े खाने का ना मजा ही कुछ और है। वैसे खूब भालो। हाँ दी, नीति को ब्रेड पकोड़ा बहुत पसंद है, उसका फेवरेट है, उसी के लिए बना रही हूँ। अच्छा जी, मतलब ये स्पेशल ब्रेकफास्ट नीति के लिए बनाया जा रहा है। आप समझी मैं। और परी का प्यार भी है इसमें, इसलिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि नहीं? दी पक्का ये ब्रेकफास्ट ना नीति को बहुत पसंद आने वाला। परी वैसे ना बनता भी उसके लिए ये सब स्पेशल करना। अभी अभी बच्चा जो खोया उसने अपना, ये सब तो ऊपरी चीजें परी, लेकिन इन सब से मन तो बहल सकता है उसका, पर दुख नहीं कम हो सकता उसका। थोड़ा टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। जानती हूँ दी, पर इन छोटी छोटी चीजों से ही सही उसका मन तो हल्का हो, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो उसे भूले तो। बस वही कोशिश कर रही हूँ। आपको पता है दी, बचपन में ना नीति को मेरी मम्मी जी के हाथ के ब्रेड पकोड़ा और गाजर का हलवा बहुत पसंद था, और मुझे छोटी माँ के हाथ के राजमा चावल बहुत पसंद थे। पता तुझे, मुझे भी ना अपनी माँ के हाथ के ना मिष्टी पुलाव बहुत पसंद थे। बहुत याद आती है मुझे। बचपन के दिन कितने अच्छे थे ना, पता ही नहीं चलता कि बचपन कब गुजर जाता है। बचपन की बातें करती रहोगी या नाश्ता भी तैयार करोगी? एक ही है। हमारे कारेज पराठे बनते हैं ना, तो फिर डबल रोटी और ये बेसन का क्या नाश्ता तैयार किया तुम लोगों ने? मम्मी जी ये ब्रेड पकोड़ा है, नीति को बहुत पसंद है ना, इसलिए उसी के लिए बनाया। नीति को पसंद है का क्या मतलब है? करके और लोग भूखे रहेंगे या ये ब्रेड पकोड़े ही खाने पड़ेंगे सबको? सुबह सुबह ना मैं नहीं करने वाली डबल रोटी का नाश्ता, मैंने तो पंजाबी नाश्ता ही चाहिए। चाय नहीं मिली मुझे अभी तक। 4 दिन से घर से क्या गई, मेरी आदत ही भूल गए तुम लोग। ओहो, प्यारी ताई जी ने सिखाया होगा तुम्हें ये सब, है ना? एक तो मेरे बेटे बहू की जिंदगी उजाड़ दी, ऊपर से मुझे मेरे घर से नाश्ता ही नहीं मिलने वाला। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। मम्मी जी चाय उबल रही है, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी लेके आना। और हाँ, मेरे लिए ब्रेड रोल बना दो। ओ, मेरी गल समझ नहीं आई है तुम दोनों को, जो एक दूसरे से इशारे में पूछ रही हो? क्यों? जब मेरी बहू के लिए ब्रेड पकोड़े बन सकते हैं स्पेशली, तो फिर मैं तो उसकी सास हूं, मेरे लिए नहीं बन सकता क्या? बन सकता है ना, क्यों नहीं बन सकता? अगर आपको ब्रेड रोल पसंद है तो आपको मैं ब्रेड रोल बना के देती हूँ। आप बाहर बैठ के टीवी देखिए, मैं बस अभी बना के लेके आई। एहसान नहीं कर रही है मेरे पे। बनाना ना, तो मेरे लिए ब्रेड रोल ही बनाना। हाँ? दी थोड़ा धीरे बोलो ना, कोई आ जाएगा। ये संजू कहाँ चला गया सुबह सुबह? हाँ गुड मॉर्निंग रानी साहिबा, ये बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है, आप हुक्म कीजिए। ये क्या बोलते रहते हो तुम आजकल? और ये सब क्या है? ये है मेरा प्यार। गुड मॉर्निंग बीवी, देखो मैंने वो सब कुछ अरेंज किया हुआ जो तुम्हें सुबह सुबह चाहिए होता है। हो क्या गया है तुम्हें सुबह सुबह, और इतनी जल्दी कैसे उठ गए? कोई जिन बिन तो नहीं चढ़ गया ना? शायद ऐसा ही हो। तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे, दूर रहो। हाँ, कोशिश तो करता हूँ कि मेरे इरादे ठीक रहे, लेकिन तुम्हें देखने के बाद बिगड़ जाते हैं। हटो, मुझे ब्रश करके आने दो। मेरी स्लीपर्स कहाँ गई? एक सेकंड,